आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सज्जी। आज मैं आप लोगों को चिकन सज्जी की रेसिपी देने जा रही हूँ विद ब्राउन राइस। इसको हम सर्व करेंगे ब्राउन राइस के साथ। चिकन सज्जी को, चिकन सज्जी कैसे बनेगी, किन किन चीज़ों के साथ बनेगी, चलें आए नोट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले ये फुल मैंने चिकन ले लिए और इसके थाइस पे और इसके चेस्ट पे इस तरह से कट लगा दिया है। ये देख सकते हैं, इसके थाइस पे भी कट लगा दिया, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा वो नहीं लगाना। और इसके चेस्ट पे भी इस तरह से कट लगा के हम इसको रख लेंगे। एक फुल चिकन है, एक प्याली दही। अच्छा, दही आपने कोशिश 1 पाव ले लें या 1 प्याली से नाप के ले लें। और दही आपने कोशिश करना है 1 दिन पुरानी यूज़ करनी है, ओवरनाइट दही यूज़ करनी है। आपने 1 दिन पहले मंगा के रख लीजिएगा जिस दिन भी आपका इरादा हो बनाने का। दही 1 पाव, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें हमारे सब्जी के लिए चाहिए हमें। एक दफ़ा और नोट कर लें। फुल चिकन, साबुत चिकन, दही, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, सफ़ेद सिरका, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला। ये तो हो गई आपके सब्जी के लिए। अब हमें जो राइस बनाने के लिए इसके साथ जो हम ब्राउन राइस सर्व करेंगे उसको हम किस तरह से बनाएंगे वो आप नोट कर लें। इससे मैंने ये ½ kg राइस ले लिए हैं। राइस आप अच्छे वाले यूज़ कीजिएगा, बासमती राइस। ये मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। ½ kg लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये कुछ मिक्स गरम मसाला है जिसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 अदद हरी इलायची, छोटी इलायची, 5 से 6 अदद काली मिर्च साबुत, 4 से 5 अदद लौंग साबुत। ये मिक्स गरम मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे। ये है आपका एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको मैंने स्लाइस में काट लिया। आपके पास अगर ऑलरेडी ब्राउन प्याज है तो आप वो भी प्याज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ब्राउन ही करना है। जो हमारा ये राइस में ब्राउन कलर आएगा, और जो ब्राउन राइस कहलाते हैं वो इसीलिए कि प्याज से ये हम ब्राउन कलर देते हैं अपने राइस को। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें फॉर टेस्ट, वरना ये प्लेन राइस बनते हैं, इसका प्याज के साथ जो जायका आता है वही बहुत मज़े का होता है। लेकिन ये कि हम 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, एक बड़े साइज़ की प्याज लेके स्लाइस में यूज़ करेंगे। मिक्स गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, राइस, ये हमारे राइस बनाने में यूज़ होगा। अब आपने करना ये है, एक कोई भी आप बड़ा सा इस तरह से थाल सा ले लें जो खुला हो। उसमें आपने दही, लाल मिर्चों का पेस्ट, सफ़ेद सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक बहुत संभल कर डालिएगा। ज़्यादा हो जाए तो कम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम हो जाए तो ज़्यादा करा जा सकता है। तो इसलिए चाट मसाला मैंने यूज़ कर रही हूँ। तो चाट मसाले में भी थोड़ा सा नमक होता है, सॉल्टी होता है, तो हम नमक बहुत संभल के डालेंगे। पहले कम डालिएगा, बाद में हम बढ़ा लेंगे। धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, आप ये देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। दही, सारी तमाम चीज़ों के साथ तमाम मसाले मिक्स करके अब हमने अपनी चिकन को इसमें मैरिनेट कर देना है। बहुत अच्छी तरह से तमाम साइड्स पे इसकी हमने ये अपना मसाला लगाना है। ख़ास तौर पे कट्स में आप इस तरह करके डाल दें ताकि अंदर अच्छी तरह से मसाला, ये अंदर वाली साइड पे भी। क्योंकि अक्सर अंदर से चिकन आपकी बिल्कुल खुश्क और फीकी रह जाती है, उसका रीज़न यही है कि उसमें अच्छी तरह से मसाला नहीं लग पाता।
अब आप इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें, लेकिन 1 घंटे बाद आपने इसको पलट देना है ताकि इसकी दोनों साइड अच्छी तरह से मसाले में डिप हो सके। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ रही हूँ। जब मैं इसको कुक करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी इसको किस तरह से कुक करना है। अच्छा, अब ये देख सकते हैं इसको मसाला लगे हुए 2 घंटे हो गए। अब आपने करना ये है, सबसे पहला स्टेप, एक कोई भी कढ़ाई ले लेंगे, कोई भी पैन ले लेंगे, उसमें ये आपने ऐड कर देनी है अपनी चिकन। और ये तमाम मसाला जो है, पानी ऐड नहीं करना, दही का पानी और चिकन का पानी ऑलरेडी इसको गला देगा। इसको आपने 90% गलाना है चिकन को, और इसका पानी खुश्क करके बिल्कुल इसको फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसको ओवन में बेक करेंगे। अगर ओवन नहीं है तो डोंट वेरी, आप परेशान मत होइएगा। आप जिसके पास ओवन नहीं है तो वो इसको डीप फ्राई कर सकता है, नहीं तो फिर जिसके पास ओवन है इसको हम ओवन में बेक करेंगे 15 मिनट के लिए। तो अभी हम चलते हैं, पहले अपनी चिकन का पानी खुश्क करते हैं, चिकन को 90% गलाते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी बेकिंग करेंगे। अच्छा, अब ये देख सकते हैं इसको मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया, इसका कम्प्लीटली पानी ड्राई हो गया। अब हम इसको 15 मिनट ओवन में बेक करेंगे। जब तक हम अपने राइस की तरफ चलते हैं, सबसे पहले आपने एक पैन लेके उसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करना है। 1/2 कप ऑयल के साथ हमने ये जो बड़े साइज की प्याज काटी थी वो, और ये जो मिक्स गरम मसाला था। अब आपने इसको इतना पकाना है कि प्याज आपकी ब्राउन कलर में आ जाए। अच्छा, ये आप एक ओवन की ट्रे ले लेंगे, इस पर 2 टेबल स्पून ऑयल लगा के इसको हल्का सा ग्रीसी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने ओवन की ट्रे पे रख दिया। अब मैं एक साइड को पहले 5 से 7 मिनट बेक करूंगी, फिर दूसरी साइड को भी इतना ही टाइम दूंगी। मेरा ओवन ऑलरेडी प्री हीटेड है। अब हम इसको ओवन में रखते हैं। अच्छा, अभी देख सकते हैं प्याज मेरी ब्राउन हो गई है। इसको जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना, बहुत अच्छा सा एक ब्राउन कलर इस पर लेके आना है। जैसे ही इस कलर में आ जाए तो आप ये हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। फिर इसको आपने 2 मिनट फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करके इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 लीटर। नमक ऐड कर दें हस्बे ज़रूरत। अब पानी में जैसे बॉयल आएगा तो राइस ऐड करने हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर अपने राइस ऐड कर देंगे, और आपने इसको इतना पकाना है कि 99% आपके चावल गल जाएं। आखिर में जब बबल्स आएंगे तो इसको हम दम देंगे। अच्छा, अभी देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए, राइस ऊपर नज़र आना शुरू हो गए। इस पोजीशन पे हम अपने राइस को 5 से 7 मिनट दम देंगे, और डिपेंड करता है आपके राइस किस तरह के हैं, कौन से यूज़ करें, वो कितना टाइम लेते हैं। नॉर्मली जैसे आप देते हैं दम, उसको उस तरह से दम दे देंगे। 2 सेकंड के लिए आपने चूल्हा इसका फुल रखना है। जैसे अंदर स्टीम बनेगी आपने इसको बिल्कुल ये दम वाला चूल्हा कर देना है। मैं इसको 5 से 7 मिनट दम दूंगी क्योंकि मेरे राइस इतनी देर लेते हैं। आप अपने राइस के हिसाब से इसको दम दे लीजिएगा। अभी देख सकते हैं इसको 5 से 7 मिनट हो गए दम दिए हुए। मैं इसको खोल रही हूँ। आप ये देख सकते हैं दम बहुत अच्छी तरह से हो गए मेरे चावल। अब इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से इस तरह से ऊपर नीचे कर दें। ब्राउन राइस आपके बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको अपनी सब्जी के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने 15 मिनट इसको दोनों साइड से, 5 से 7 मिनट एक साइड को, 5 से 7 मिनट एक साइड को मैंने इसको ओवन में बेक कर लिया। अब मैं इसको हल्के से 2-3 टेबल या 5 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैं इसको अब एक हल्का सा कलर दूंगी। जस्ट इस तरह से आपने इसको दोनों साइड से 2-2 मिनट सिर्फ फ्राई करके कलर दे देना अच्छा सा। अच्छा, ये देख सकते हैं इसको मैंने अच्छा सा एक कलर दे दिया दोनों साइड से सेक के। मज़ेदार सी हमारी सब्जी ब्राउन राइस तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली रेसिपीज़। खाएं और एंजॉय करें सब्जी विद ब्राउन राइस।